अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम लोग हैं देवनार बकरा मंडी में। और देवनार बकरा मंडी की जो है वो वीडियो शूट हो गई है और मंडी में माल कम था तो थोड़ा हमारे पास टाइम था, तो हमने सोचा एक और जो है वो टिप्स आप लोग तक शेयर करते हैं कि अगर आप मंडी से जानवर ख़रीद रहे हैं, कोई भी मंडी से अगर आप बकरे परचेस कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे जो भाई नए नए उनको किन किन बातों का जो है वो ध्यान देना चाहिए। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है ये, वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो। क्योंकि अगर आप मंडी से जानवर ख़रीद रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अगर बकरा अच्छा है या नहीं, फिट है या नहीं, यहाँ से लेके और आप अगर पैसे दे रहे हो वहाँ तक की जो है ये बातें हैं। ठीक है, फिलहाल आपको अगर मंडी में घुस रहे हो, किसी मंडी में हो, तो अगर आप बकरे चेक कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें उनके अंदर चेक करनी चाहिए आपको। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप बारिश में जानवर ले रहे हो तो उनके मुंह और उनके पैर सबसे पहले आपको चेक करना है कि उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। मीन्स बकरा अगर मंडी में है, जाहिर सी बात है अगर घर से आया हो तो ठीक है, बट अगर मंडी में आया है तो सबसे पहले जो है आपको उसको पैर और उसका मुंह चेक करना है। उसके पैर और उसके मुंह में देखो, सबसे पहले जो है ना, मुंह में अगर पीपीआर या फिर इन्फेक्शन वगैरह हुए रहेंगे तो मुंह में फोड़े होंगे, छाले होंगे, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि अगर आप वो बकरा लेके जाओगे ना तो जाहिर सी बात है वो आपको सेट करने में और ज़्यादा टाइम जाएगा। मीन्स पहले उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, वो बकरा खाएगा नहीं, ट्रीटमेंट करोगे 10-5 दिन उसमें जाएगा, उसके बाद जो है बकरा फिर धीरे धीरे खाना चालू करेगा। तो सबसे पहले जो है ये चेक करो कि बकरा आपका हेल्थी हो, तो ये उसका मुंह चेक करो, उसके पैर चेक करो कि उसके पैर में कुछ इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, चोट ना लगी हो, खुर बराबर हो, चारों पैर जो है उसके बराबर रख रहा हो वो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, बकरे जो है ना अच्छे क्वालिटी के होते हैं और उनका वेट वगैरह भी माशाल्लाह अदंत पे काफ़ी अच्छे ले लेते हैं, बट उनका जो खुर होता है ना वो बराबर नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे जानवर मंडी में अक्सर आया करते हैं, मेरे साथ भी एक बार हुआ था, अभी रिसेंटली मैं अजमेर में था तो अच्छा गुजरी का बच्चे थे 2, और मैंने ना वो ख़रीदने के लिए चले भी गया था और उनके पैर जो है ना वो मैंने ध्यान नहीं दिया। ऊपर सारा कुछ चेक किया मैंने, मुंह वगैरह चेक कर लिया था, उनके पेट वगैरह अंडुल है कि नहीं सब कुछ चेक किया मैंने, बट उनका पैर पे मेरी नज़र नहीं गई। और बाद में जब मैं खरीदी करने गया ना, मतलब जब मैं दलाल को लेके गया वहाँ पे कि भाई चलो ये बकरा मेरे को पसंद है, इतने में दिला दो मेरे को, तो उसने बोला कि चेक किया। मैंने बोला हाँ चेक किया है, बट वो गया तो उसने पैर पे सबसे पहले नज़र मारा। बोला भाई देखो इसके पैर में ना एक खुर टेढ़ा कर रहा है। मीन्स ये अगर अभी ये समझो ना 45 किलो का जानवर है, अगर ये 60 किलो भी जाएगा ना तो बकरे को चलना मुश्किल हो जाएगा। तो हेल्थी ये भी चेक करना ज़रूरी है कि बकरे का खुर वगैरह बराबर है कि नहीं, बकरा चारों खुर बराबर रख रहा है कि नहीं। ठीक है, और आपने मुंह चेक कर लिया, अभी बारिश में है तो आप FMD वगैरह चेक करके लेके आएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि उसको कोई ऐसे सुस्त ना हो जानवर, वो हेल्थी हो, उसका मुंह अच्छा हो और उसके पैर में कोई दिक्कत ना हो, खुर वगैरह बराबर रख रहे हो। अगर आप कोई लॉट में माल खरीद रहे हो, जैसे कोई पट्टी रखी हुई है और आपने उस पर अगर हाथ रखा है कि ये भाई ये बकरे चाहिए मुझे, तो सबसे पहले वो बकरे चेक करो कि भाई वो सारे बकरे हैं या नहीं। मेरे साथ अभी एक और सीन हो गया था कि मैं राजस्थान में ही था और ख़रीदी करने के लिए गया और वहाँ पे पता चला मुझे, उसने मेरे व्यापारी को पूछा मैंने कि भाई ये सारे बकरे हैं, उसने बोला हाँ, तो उसने मेरे को पट्टी का रेट बताया, तो मैंने उसमें उतना बताया, वो मान गया। ठीक है, बट सारे बकरे मैंने से पहले चेक नहीं किए थे, सिर्फ उससे मैंने पूछा कि बकरे हैं एंड सबके मैंने जो है प्राइस लगा दिया। बट बाद में मैंने ऐसे चेक किया उसको तो पता चला कि उसमें 2 जो है पट्टी में बकरी थी और 3 बकरे थे। वो बकरे में भी एक के घुटने में प्रॉब्लम थी। ठीक है, घुटने मीन्स उनके जो घुटने होते हैं ना वो हल्के हल्के सूजे हुए थे, बट वो मैंने बाद में ध्यान दिया जब मैंने परचेसिंग करने मतलब जब खरीदने चले गए वहाँ पे, तब ध्यान दिया। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि अगर आप पट्टी में लॉट खरीद रहे हो तो आप क्या ले रहे हो, बकरी ले रहे हो, बकरा ले रहे हो, वो चेक करो। उनकी सारी आप चीज़ें चेक करो, आप उनके सींग बराबर है कि नहीं, उनके दांत वगैरह टूटे तो नहीं है, या फिर बकरे में कहीं फोड़ी वगैरह तो नहीं है, या फिर कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है। इन सब चीज़ों से क्या होगा कि अगर आप बकरा लेके आओगे ना तो बकरा हेल्थी लेके आओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो जल्दी ग्रोथ करेगा, उसको ज़्यादा आपको ट्रीटमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं दोगे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा उनको ध्यान देना पड़ेगा, तो उसमें आपका वक्त भी जाएगा और बकरे जो है वो जल्दी तैयार भी नहीं होंगे। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान दे दो एक कि बकरा ले रहे हो आप तो उनको चेक करो कि पट्टी में सारे बकरे हैं या नहीं, उनके कान कटे हैं ये चेक कर लो। और सींग वगैरह देखो, काफ़ी सारे आप मंडी में जाओगे ना तो बहुत सारे व्यापारी जो है ना वो बकरे के सींग हिस्से रहते हैं, तो आप उससे भी थोड़ा ध्यान देने का कि अगर 5-6 महीने का 7 महीने का बच्चा होगा, अगर उसकी सींग घस देंगे ना तो आप अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि बकरा छोटा है या बड़ा है। कभी कभी कैसा होता है, सींग घिसने के बाद बकरे को 4 से 5 3 महीने का 4 महीने का बता देते हैं, बट बकरा जो है ना एक्चुअली में 6 से 7 महीने का होता है और सींग घिसने के बाद ना वो कम मतलब छोटी सींग हो जाती है। तो जाहिर सी बात है आप छोटी छोटी सींग दोगे तो बोलोगे कि नया बच्चा है अभी। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान दो। मंडी में काफ़ी सारे ऐसे फ्रॉड्स होते हैं कि बकरे के सींग वगैरह भी घिसे जाते हैं। ठीक है, एंड कोई भी अगर आप माल खरीद रहे हो, ठीक है,
बकरी बकरा किसी भी मंडी से, तो एक ये चीज़ करो कि आप पेमेंट जो है ना वो सारी चीज़ें देखने के बाद करो। मीन्स अगर आपको पूरा लॉट पसंद आ गया है उसके बाद सब चीज़ें चेक कर लो। आप बकरे को अच्छे से चेक करने के बाद फिर आप पेमेंट की तरफ जाओ। बात भले कर लो बट पेमेंट उनको मत दो। ऐसा टोकन आपको देना है तो आप दे सकते हो, बट पूरा पेमेंट तभी देना है आपको जब आपको पूरा बकरा तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें मैंने चेक कर ली है, बकरा जो है फिट एंड फाइन है, सब चीज़ इसमें ओके है, तब आप पेमेंट की तरफ जाओ। अगर आप पहले ही पेमेंट दे दोगे, ऐसा टोकन दिया आपने, तो अगर आपका टोकन गया तो 500 या 1000 ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि मंडी में ज़्यादातर ऐसा होता है कि व्यापारी जो है वो एक बार पैसे ले लेते हैं तो वो लोग वापस नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप उनको 500 1000 500 1000 ये देते जाओ, बाद में सब कुछ चेक करने के बाद पूरा पेमेंट दो। अगर एक बार आपने पूरा पेमेंट दे दिया तो पहले तो वो पेमेंट जल्दी वापस नहीं करेगा, ठीक है। पेमेंट वापस करेगा तो आधा तेरा टाइम बताएगा, बोलेगा भाई तो 10 बजे तक रुक, 8 बजे तक रुक, शाम को जब मंडी ख़त्म होगी तब दूंगा। ऐसे काफ़ी सारे केसेस आ चुके हैं जो मैंने खुद मंडी में देखा है या ऑब्जर्व किया है मैंने, तो ये मेरे को पता चला है कि ये चीज़ें जो है ये ध्यान देना चाहिए। काफ़ी सारे भाई जो है वो बकरा देख लिए, ऊपर से पसंद आ गया उनको, उन्होंने चेक नहीं किया है, घाई में पेमेंट कर दिया, अब व्यापारी जो है वो पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो वो लोग लेके फंस जाते हैं वैसे बकरे, ठीक है। फिर वो बकरे उनको मजबूरी में लेके ही जाना पड़ता है। उनको क्या है, व्यापारियों को अपना माल बेच के कैसे भी घर पे जाना है, ख़राब माल हो अच्छा माल हो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उनको। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है, आपको अच्छा माल लेके जाना है, आपको अच्छी तरीके से जो है वो बकरे ढूंढ के लेके जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेक करो पेमेंट करते वक्त, ये चीज़ों का ध्यान दो कि सब कुछ आपने चेक किया उसके बाद ही पेमेंट करो, क्योंकि एक बार पेमेंट फंस गया तो फिर मिलता नहीं है, ठीक है। और राजस्थान में तो ऐसे कई सारे मसले आए दिन होते हैं कि काफ़ी सारे भाइयों के जो हैं वो पैसे फंसते हैं, मिलते नहीं हैं, आगे पीछे होते हैं, या फिर सामने से भी आप जा रहे हो तो कभी कभी फ्रॉड कर देते हैं वो लोग, माल कुछ भी दे देते हैं, आप माल कुछ और बोल के जा रहे हो, कुछ और भर के दे दिया उसमें। तो हर एक चीज़ का आपको बारीकी से ध्यान देना होता है अगर आप कोई भी मंडी वगैरह से परचेस कर रहे हो तो, ठीक है। और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हम भी इंशाल्लाह अगस्त 1-2 तारीख से जो है वो राजस्थान में मिलेंगे, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह आपको अच्छे बकरे दिलाने की कोशिश होगी। काफ़ी सारे मंडीज़ जो हैं इंशाल्लाह मैं कवर करने वाला हूँ, काफ़ी लोकल्स जो है वो भी इंशाल्लाह उनसे ही मिलने वाला हूँ, जो किसान हैं उनके वगैरह भी जाके थोड़ा उनके पास में भी पता करने वाले हैं कि क्या रेट्स वगैरह हैं, कैसे मंडी में वो लोग बकरे लेके आते हैं, मंडी सस्ती है या फिर आपको वहाँ का गांव सस्ता है। ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह हम लोग आगे वीडियोस में कवर करेंगे। फिलवक्त एक छोटा सा टिप्स था जो मुझे आप लोग तक देना था कि मंडी से अगर माल खरीद रहे हो तो अब ये 2 चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान दो कि बकरा आपका हेल्थी हो, ये चीज़ों का आप ध्यान दो, बकरा बीमार ना हो, सर्दी ना हुई हो, ठीक है। इन चीज़ों का आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। अभी कोई भी नया भाई लेने जाएगा तो ये बीमार वगैरह, नाक से पानी वगैरह आता है या बकरा पूँछ वगैरह नीचे करके रखता है, तो आप उसको अच्छे से चेक करो। तो ये एक थोड़ा सा ज़रूरी टिप्स था, तो मैंने सोचा आप लोग तक दिया जाए ताकि काफ़ी सारे नए भाई जो है ना वो ये लाइन में घुस रहे हैं, तो इनसे ये सब में थोड़ा सा बचा जाए, मतलब उनको बीमार जानवर ना मिले, थोड़ा सा उनको फ़ायदा हो, ठीक है। और ये पेमेंट करते वक्त आप इन चीज़ों का ध्यान दें कि आप अच्छा जानवर लेने के बाद सब कुछ चेक करने के बाद ही आप उनको पेमेंट वगैरह दें, क्योंकि पेमेंट रिटर्न का बहुत मसले होते हैं वहाँ पे, ठीक है। और अगर कोई भाई हमसे बकरे लेना चाहता है राजस्थान से, सोजत, सिरोही, गुजरी, तोतापुरी, कोटा, अजमेरा, तो इंशाल्लाह आप मुझे स्क्रीन पे नंबर आपको मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगले महीने से इंशाल्लाह हम लोग कुछ दिनों के लिए जो है वो राजस्थान में ही रहने वाले हैं, तो आपको अच्छे रेट में अच्छे बकरे दिलाने की पूरी कोशिश होगी, ठीक है। आप ब्रीडिंग सेटअप का भी माल अगर आपको चाहिए, बड़े बल्क में चाहिए, तो भी इंशाल्लाह आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं एंड इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।